विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा विराम हुई थी। प्रभु जी, भगवान प्रभु श्री राम जी भगवान शिव शंकर जी से कहते हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिव, शिव ज्यों मोह पर निज नेव, जाय विवावहु शैलजई, यह मोहि मागे देव। भगवान प्रभु श्री राम जी देवाधिदेव बाबा महादेव जी से कहते हैं कि हे महादेव जी, अब आप मेरी विनती सुनिए कि मैं क्यों कर आपके पास आया हूं। यदि आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए, यह मुझको मांगने से दीजिए। भगवान श्री राम जी की इस बात को सुनकर देवाधिदेव बाबा महादेव जी ने कहा, बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे नाथ, यद्यपि यह उचित नहीं है, तथापि आपकी आज्ञा है। बाबा भोलेनाथ जी ने कहा कि विनती नहीं, ये आपकी आज्ञा, ये आपकी आज्ञा है। आपकी आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। आपने जो आज्ञा हमें दिया है वो कभी मिटाई नहीं जा सकती, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। पार्वती के साथ आपकी आज्ञा को बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर पालन करें। हे नाथ, हमारा यही परम धर्म है कि हम आपकी आज्ञा का पालन करें। स्वीकार करें प्रभु। यहीं पर कथा आपकी विराम हुई थी कि अब बिनती मम सुनहु शिव। अब यहीं से आपकी पवित्र पावन कथा आगे गाने जा रहे हैं। कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को प्रभु जी आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग सुन रहे हैं भगवान की इस कथा को, सब लोग यानी जो भी आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग से भी निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि हम भगवान की कथा को जो गा रहे हैं, संपूर्ण श्री रामचरितमानस कथा, रामायण कथा जो गा रहे हैं, उस गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। तुरंत क्षमा करके भगवान की कथा को सुने। बस इतनी ही विनती है कि तू गलती को क्षमा कर, भगवान की कथा को मन लगाकर आप लोग सुने, भगवान आप लोगों की इच्छा को पूरी करें। यही मनोकामना मन में रखते हुए स्वीकार करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। स्वीकार करें प्रभु। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। मन में बसा कर
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुवर तेरी आरती तेरी आरती। बाबा भोलेनाथ जी प्रभु श्री राम जी की इस बात को सुनकर कहते हैं कि हे नाथ, कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, इस पूरी कथा में, पूरी रामायण कथा में ये चौपाई 2 जगह आई है। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। बाबा भोलेनाथ जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि वे प्रभु, हे नाथ, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो से सुनी, प्रभु तो से सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारा पन रहे, अब उर राख्यूं जो हम कहे। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही, स्वामी की बात बिना विचारे ही हितकारी एवं मंगलप्रद समझकर करनी चाहिए, समझकर करनी चाहिए। आप सब प्रकार से मेरा हित करने वाले हैं। बाबा महादेव जी कहते हैं कि प्रभु, हे नाथ, आप मेरा सब प्रकार से हित करने वाले हैं और इस कारण ही स्वामी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है,
आपकी आज्ञा। प्रभु तोस्यौ सुन शंकर बचना। तब महादेव जी के धर्मयुत वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत संतुष्ट हुए। तसल्ली हुई भगवान को, और इसके पश्चात जब भगवान संतुष्ट हुए कि महादेव मान गए मेरी बात को, इसके पश्चात प्रभु बोले, हे शंकर, प्रभु बोले, हे शंकर, तुम्हारा प्रण रह गया, अतः जो मैंने कहा है उसको हृदय में रखिएगा। जो मैंने कहा है उसको हृदय में रखिएगा। ऐसा कहकर प्रभु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी वहीं देखते ही देखते बाबा भोलेनाथ जी के सामने ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर्धान भये असभाखी। अंतर ध्यान भये असभाखी, शंकर सोई मूर्ति पुर राखी। सोई मूर्ति, कौन सी मूर्ति? महादेव जी अपने हृदय में रख लिए। जो अभी अभी साक्षात दर्शन हुआ है प्रभु का, अभी अभी जो बातचीत हुई है, वही रूप, वही मूर्ति बाबा देवाधिदेव अपने हृदय में रख लेते हैं। ऐसा कह श्री रामचंद्र जी वहीं अंतर ध्यान हो गए, और बाबा महादेव जी ने उसी मनोहर मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया। अंतर्धान भये असभाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए। जैसे ही प्रभु अंतर्ध्यान हुए, तुरंत उसके बाद महर्षि सप्त ऋषि महाराज लोग आ रहे हैं बाबा भोलेनाथ जी के पास। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। बाबा महादेव जी के पास उसी समय सप्त ऋषि महाराज आए, और भगवान शिव जी ने उनसे इस प्रकार सुहावने शब्द कहे। उनसे इस प्रकार सुहावने शब्द कहे। पार्वती पहि जाऊ तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरी प्रेरि पठयऊ भवन दूरी करें संदेव। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे मुनियों, आप पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लो, उनके प्रेम की परीक्षा लें, और हिमवंत को ऐसी प्रेरणा करें कि वे संदेह को त्याग कर अपनी पुत्री को घर ले आवें, अपनी पुत्री को घर ले जावें, संदेह को त्याग कर। बाबा भोलेनाथ जी की आज्ञा को पाकर सप्त ऋषि महाराज पार्वती जी के पास जाते हैं। मन में खुश होकर माता पार्वती जी के पास जा रहे हैं परीक्षा लेने के लिए। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी।
महाराज लोग माता पार्वती जी के पास जाकर के पूछते हैं कि यव राधऊ का तुम चहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं। अपनी बात आप हमसे बताइए कि आप किस कारण तपस्या कर रही हैं। माता पार्वती जी कहती हैं सप्त ऋषि महाराज की वाणी को सुनकर, कहती हैं कहत बचन मनु यति सकुचाई, कहत बचन मन अति सकुचाई, हसियाऊं सुनी हमारी जड़ताई, मनुहठ परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद का माता सप्तऋषि महाराज जी से कहती हैं नारद का सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चही उड़ाना, बिन पंखन हम चही उड़ाना। देखहूं मुनि, देखहूं मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। सुनत बचन बिहसे गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुनी, बस कहूं बसऊं किसु देश। माता पार्वती जी की बात को सुनकर सप्तऋषि महाराज लोग हंस पड़े। माता कहती हैं कि मन का मर्म कहते हुए अत्यंत संकोच होता है। आप हमारी जड़ता को सुनकर हंसेंगे। यह मेरा मन ऐसा हठ में पड़ रहा है, मेरा मन ऐसा हठ में पड़ रहा है कि शिक्षा की बात नहीं सुनता और जल पर भीत उठाना चाहता है। जिस जल के ऊपर एक छोटी सी कंकड़ी नहीं टिक सकती, उस पर भीत उठाना चाहता है ये मेरा मन, दीवार खड़ी करना चाहता है। देखिए ना मुनि, अज्ञानता तो मेरी देखिए आप लोग कि मैं अभिकारी शंकर को पति बनाना चाहती हूं। सुनत बचन बिहसे ऋषय, माता श्री पार्वती जी का यह वचन सुनकर सप्त ऋषि हंसने लगे।
और हंसकर बोले कि, हंसते हुए बोले कि तुम्हारा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है। कहो तो भला श्री नारद जी का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है? उजड़ा ही है, बसा नहीं है, किसी का घर बसा है। नारद जी की बात को सुनकर सप्तऋषि लोग कहते हैं, हम नहीं। बाबा जी लिखते हैं कि सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिर संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनि कहूं बसऊं, बस्यों किस गे है। नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को उपदेश दिया तो उन्होंने आकर फिर घर का दर्शन नहीं किया। अब बाबा नारद जी ने क्या उपदेश दिया दक्ष के पुत्र, राजा दक्ष के पुत्रों को, वो कथा कहना शुरू कर दिया जाएगा तो कथा बढ़ती ही जाएगी। तो दक्ष पुत्रों को उपदेश दिया, जो घर से गए तो फिर वापस घर ही नहीं आए। फिर चित्रकेतु के घर को भी इन्होंने ही नष्ट किया। और यही हाल हिरण्यकशिप का हुआ, यही हाल हिरण्यकशिप का भी किया नारद जी ने। जो स्त्री पुरुष नारद जी की शिक्षा सुनेंगे वे अवश्य घर छोड़कर भिखारी बन जाएंगे। जो इनकी बात को सुनेंगे, इनकी यानी बाबा नारद जी की बात को सुनेंगे, वो भिखारी हो जाएंगे। इसलिए बाबा जी लिखते हैं कि सप्तऋषि महाराज जी लोग कहते हैं, नारद सीखज दक्ष सुत उपदेशन जाई, फिरती न फिर भवनु न देखाई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुनिय सहाला। नारद सिखज सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवन भिखारी। अवसि होई तजी भवनु भिखारी, मन कपटी तन। सप्तऋषि महाराज जी कह रहे हैं, मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सबही चकीना। आप सरिस सबही चकीना, तिनके वचन मानी विश्वासा। तुम चाहूं पति सहज उदासा। तिनके वचन मानी विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबिस कपाली, अकुल यगे दिगंबर ब्याली। कहूं कवन सुख यस भरू पाए। सप्तऋषि महाराज जी कहते हैं, कहूं कवन
सुखो असपरु पाए, भल भूली हूँ ठग के बहुराए। पंचे कहे शिव सती विवाही, पुनिय ढेरी मरायनी ताही, पुनिय ढेरी मरायन ताही। अब सुख सुवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाई। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि सप्तऋषि महाराज माता पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को उपदेश दिया तो उन्होंने आकर फिर घर का दर्शन नहीं किया। चित्रकेत कर घर उनगाला, चित्रकेत के घर को भी इन्होंने ही नष्ट किया और यही हाल हिरण्यकशिप का किया। नारद सिखजे सुनहि नर नारी, जो स्त्री पुरुष नारद जी की शिक्षा सुनेंगे वे अवश्य घर छोड़कर भिखारी बन जाएंगे। और देखने में तो शरीर सज्जन है। किसका शरीर सज्जन है? बाबा नारद जी का। देखने में तो शरीर से सज्जन है, किंतु उनका अंदर उनका मन कपटी है। सबको अपने ही समान भिखारी कर देना चाहते हैं, सबको अपने समान भिखारी कर देना चाहते हैं। के वचन मान विश्वासा, उनके वचनों का विश्वास मानकर तुम ऐसे स्वाभाविक उदासीन को अपना पति बनाना चाहती हो। उदासीन को अपना पति बनाना चाहती हो कि जो निर्गुण निलज्ज बुरे भेष वाला दिगंबर और सर्पों का आभूषण धारण करने वाला है। कहो तो सही, ऐसा वर पाने से क्या सुख होगा? ठग के बहकावे में आकर भले भूली हो, कहूं कवन सुख अस बर पाए, भल भूली ठग के बौराए। ठग के बहकावे में आकर भले भूली हो। पंच कहे शिव सती विवाही, पंच कहते हैं कि शिव जी ने सती को ब्याहा था और किंतु उस पर कैसा झूठा सच्चा अपवाद लगाकर दक्ष के यज्ञ में भेजकर मरवा दिया। देवाधिदेव बाबा महादेव जी हाथ जोड़ विनती करते हैं, जो शब्द लिखा है वही शब्द बोल रहे हैं और उस शब्द में बोलने से ही हमको ही उचित लग रहा है, अनुचित लग रहा है, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, कथा स्वीकार करें। प्रभु सप्तऋषि महाराज कहते हैं कि अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। अब सुख पूर्वक सोते हैं, कोई चिंता नहीं है अब उनको। भोजन के लिए संसार में भीख मांग लेते हैं जाकर। भूख लगती है, भोले बाबा के प्रति कहते हैं सप्तऋषि महाराज जी लोग कहते हैं कि जब भूख लगती है तो भोजन जाके संसार में से मांग के खा लेते हैं, मांग लेते हैं। तब ऐसे अकेले स्वभाव से रहने वाले के गृह में क्या स्त्री कभी ठहर सकती है? जो अकेला ही रहता उसके घर में क्या कभी स्त्री रुक सकती है?
सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटाई। सप्तऋषि बाबा महाराज जी कहते हैं कि तुम अब भी मेरा कहना मानो, तुम अब भी मेरा कहना मानो, हम तुम्हारे अच्छे वर का विचार किए हैं, हम तुम्हारे अच्छे वर का विचार किए हैं। वह वर अत्यंत सुंदर, पवित्र, सुख देने वाला और सुशील है। सप्तऋषि महाराज लोग माता पार्वती जी से कहते हैं कि सुख देने वाला और सुशील है, जिसके यश और लीला को वेद गाते हैं, ऐसा वर हम आपके लिए विचार किए हैं। अजहू मानो कहा हमारा। बाबा सप्तऋषि महाराज माता पार्वती जी से कहते हैं अजहू मानहू कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला, गावही वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुमहि मिलाऊ बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सप्तऋषि महाराज जी की इस बात को सुनकर माता पार्वती जी हंसते हुए कहती हैं सप्तऋषि महाराज से, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहेऊँ गिरि संभव, सत्य कहेऊँ गिरि भवतनु या। हटना छूट छूट बरु दिया, कनकऊ पुनि पसानते हुई। जारेहूँ सहजु न परी हर सोई, नारद बचन न मैं परिहरऊँ। माता कहती हैं कि नारद जी को तो हमने अपना गुरु मान लिया, और अब गुरु की कही हुई बात को मैं कैसे टाल सकती हूँ। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवनु उजरऊँ नहीं डरऊँ। बसऊँ भवनु उजरई नहीं डरऊँ, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। सपने हूँ सुगमन सुख तेहि सिद्धि तेहि। माता पार्वती जी कहती हैं कि आप सत्य कहते हो। सप्तऋषि महाराज जी से माता पार्वती जी कहती हैं कि आप सत्य कहते हो कि पर्वत से उत्पन्न हमारा शरीर
पर्वत से उत्पन्न यह हमारा शरीर भले ही छूट जाए, परंतु इसका हठ कैसे छूटेगा? देखिए, सोना पाखंड से उत्पन्न हुआ है, होता है, पत्थर से उत्पन्न होता है, और तपाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, कितना भी उसे जला डालो, लेकिन जब भी बुझेगा तो वो सोना ही रहेगा। इसलिए माता कहती हैं कि नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। चाहे बसे या उजड़े, मुझे इसका डर नहीं है। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। चाहे मेरा घर उजड़ जाए, चाहे मेरा घर उजड़ जावे, किंतु मैं नारद जी की बात को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि गुरु के वचन में जिसको विश्वास नहीं है, गुरु के वचन में जिसको विश्वास नहीं है, उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुगम नहीं है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुणधाम, जहि कर मनु रम जाहि सन, ते ही सन काम। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बाबा महादेव जी, माता कहती हैं कि महादेव जी चाहे समस्त अवगुणों के घर, और विष्णु भगवान चाहे समस्त गुणों के धाम ही क्यों न हो, किंतु जिसका मन जिसमें रम जाए, जिसका मन जिसमें रम गया, उसको उसी से काम है। सारी दुनिया से मुझे क्या लेना देना। हे ऋषि महाराज, हे मुनि महाराज, यदि आप मुझे पहले मिलते, यदि आप मुझे पहले मिलते तो शायद मैं आपकी बात को मान लेती, लेकिन आप लोगों ने मिलने में देरी कर दी। माता कहती हैं, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती वसिक तुम्हारी धर सीसा। धर सीसा, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती वसिक तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं शंभु, माता कह रही है, अब मैं जन्मू शंभु हित हारा, को गुण दूषण करय विचारा, को गुण दूषण करय विचारा। जब तुम्हारे हठ हृदय अभिषेकी, यदि आप लोगों के मन में विशेष प्रकार से विवाह कराने की इच्छा ही है तो माता करेंगे, जो तुम्हारे हठ हृदय अभिषेकी, रही न जाई बिनु किए बरे की। तो कौतुकियन आल सुनाई, वर कन्या
अनेक जग माही वर कन्या अनेक जग माही जन्म कोटि लगी रगर हमारी। माता अपना निर्णय सुनाते हुए सप्त ऋषि महाराज से कहती है कि हे मुनि महाराज, 1 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म 8 10 जन्म नहीं, करोड़ों जन्म लेना पड़े तो भी मैं जब भी वरूंगी तो भगवान शिव को ही। कहती है माता, जन्म कोटि लगी रगर हमारी परम शंभु नत रहूं कुमारी। तजमुन नारद करु उपदेशु आपु कहि सत बार महेशु। आपु कहि सत बार महेशु। माता पार्वती जी सप्त ऋषि महाराज जी की बात को सुन रही हैं और सप्त ऋषि महाराज जी कह रहे हैं, तो माता ने उनकी बात का जवाब दे रही। माता उनकी बात का जवाब देते हुए माता पार्वती जी ने कहा कि ज्यों तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, हे मुनियों, यदि तुम मुझे पहले ही मिले होते तो मैं तुम्हारी शिक्षा को सिरोधार्य करती, किंतु अब अपना जन्म मैंने तो शिव जी को हार दिया। अब फिर वर के गुण का विचार कौन करे। यदि आप लोगों के मन में विशेष हट हो तो विशेष हट हो और बिना वर रक्षा कराए रहा न जाता हो तो आप ऐसे कौतुकियों को आलस नहीं है। संसार में अनेक वर और कन्याएं, अनेक वर और कन्याएं हैं। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, परंतु मेरी तो करोड़ जन्मों के लिए यह रगड़ है कि मैं कि वरूंगी तो शिव को और नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती, चाहे स्वयं शिव जी भी 100 बार आकर कहें तो भी मैं अपने गुरु की बात को नहीं त्याग सकती। जब इस प्रकार माता ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया सप्त ऋषि महाराज जी लोगों के सामने, तो उस वक्त माँ थोड़ा रोष में थी और माता के इस रूप को देखकर तुरंत मुनि महाराज लोग क्या कहते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसी महाराज जी आप लिखते हैं, मैं पापर हूँ कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवन भयउ विलंबा। माता थोड़ा रोष में है और सप्त ऋषि महाराज जी से कहती हैं कि हे ऋषि महाराज, अब आप लोगों को लेट हो रहा है, बहुत लेट हो, विलंब हो गया, अब आप लोग जाइए। मैं पाकर परऊं कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवन भयउ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय 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 माँ जगदम्बी के भवानी, जय 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 माँ जगदम्बी के भवानी, जय 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 जगदम्बी के भवानी। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरे सतगात। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। आपकी पवित्र पावन कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु जी गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर
बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती।